प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोग को संधि का 13वां भाग के बारे में बताऊंगा और ये अंतिम भाग होगा संधि का, और साथ ही विसर्ग संधि का यह तीसरा भाग है। इसका मतलब है कि इससे पहले भी हम लोगों ने विसर्ग संधि का 2 पाठ पढ़ा है। ये अंतिम और तीसरा भाग है। तो हम लोग इसके सीधे नियमों के ऊपर चलते हैं। तो हम लोग देखते हैं छठा नियम। इसमें विसर्ग का लोप होता है। यदि विसर्ग से पहले अ या आ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग से पहले अ आ और विसर्ग के बाद भिन्न स्वर तो लोप हो जाता है। इसको हम लोग उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। पहला उदाहरण है अतः जोर एव। इसको दोनों को जोड़ने पर अतएव होता है। आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें सिर्फ विसर्ग का ही लोप हुआ है, मतलब विसर्ग को हटा दिया गया है। विसर्ग को पूरी तरह छोड़ दिया गया है या उसको खत्म कर दिया गया है, और विसर्ग को छोड़कर बाकी सभी चीजें जैसी की तैसी हैं। तो अतः जोर एव हो जाता है अतएव। और दूसरा उदाहरण देखिए बच्चों, रजह जोड़ कण, रजकण। इसमें भी विसर्ग है जौ में, तो सिर्फ जौ का विसर्ग ही हमने हटाया है और कुछ नहीं किया है। कितना आसान है बच्चों। रजह जोड़ कण हो जाता है रजकण। और अब हम लोग देखते हैं 7वां नियम को। 7वें नियम के अनुसार यदि विसर्ग के आगे र हलंत हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और उस विसर्ग का पूर्व स्वर दीर्घ हो जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। तो हम लोग इसी नियम को अब जो है आगे समझेंगे उदाहरणों के द्वारा। हम लोग संधि के पहले पाठ में भी विसर्ग संधि के अंतर्गत एक उदाहरण आप लोग को दिया था, निह जोर रोग, नीरोग। तो उसमें मैंने बताया था कि आप लोग को बाद में बताऊंगा। तो अभी देखिए नियम के अनुसार मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं। यहाँ देखिए नियम के अनुसार विसर्ग के आगे र है तो क्या होगा, विसर्ग लुप्त हो जाएगा। और दूसरा काम क्या होगा कि विसर्ग से पहले जो मात्रा है ह्रस्व इकार का, ये दीर्घ इकार हो जाएगा। तो इसमें कितना चीज होता है, 2 चीज। विसर्ग लुप्त होता है और विसर्ग से पूर्व का जो स्वर वर्ण होता है वह दीर्घ हो जाता है। इसीलिए निह जो रोग नीरोग होता है। 9 में दीर्घिकार र ओकार गुण नीरोग। तो ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं, निह जो रोग में निरोग लिख देते हैं जो ह्रस्व इकार से शुरू होता है और हो जाता है गलत। तो चूंकि आगे र है, इधर विसर्ग है पहले, और उससे पहले ह्रस्व इकार की मात्रा है, तो ये दीर्घ मात्रा में बदल जाता है। तो नी हर्षिकार वाला 9 में दीर्घिकार में बदल जाएगा और निह जो रोग हो जाएगा नीरोग। दूसरा उदाहरण देखते हैं, निह जो रस, नीरस। निह में विसर्ग जो है वो समाप्त कर दिया गया है और नी में जो ह्रस्व इकार है उसको हमने जो है दीर्घ इकार में बदल दिया है। तो निह जोर रस हो गया नीरस। चलिए तीसरा उदाहरण, निह जोर रज। इन दोनों को जोड़ने से होता है नीरज। नीरज में दीर्घ इकार है बच्चों, और यहाँ निह में ह्रस्व इकार है। तो यहाँ देखिए विसर्ग के बाद र है, तो ये र होने की वजह से विसर्ग तो हटेगा ही, 9 में ह्रस्व इकार जो है ये भी दीर्घ इकार हो जाएगा। इसीलिए निह जो रज होता है नीरज। और भी एक उदाहरण देखिए, निह जोर रव, नीरव। तो निह में भी 9 में ह्रस्व इकार है और उसके बाद विसर्ग है, और उसके बाद हम देखते हैं र वर्ण आया हुआ है। तो र वर्ण के आने से
ये नी का विसर्ग तो समाप्त होगा ही, इसका लोप होगा ही, और नौ में जो हर्ष इकार है ये नौ में दीर्घ इकार हो जाएगा। तो नौ में हर्ष ई वाला इधर आके नौ में दीर्घ इकार रौ नीरव हो गया है। और अब हम लोग देखते हैं नियम 8। तो नियम 8 ये अंतिम नियम है। तो मैं अंतिम नियम को बता देता हूँ, बहुत आसान है। इसमें कुछ समझने के लिए जो बिल्कुल नहीं है, आप देखेंगे और समझ जाएंगे। इसे ध्यान से सुन लीजिए। विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद क या प हो तो विसर्ग में परिवर्तन ही नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है परिवर्तन। अब इसको भी हम लोग 4 उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। पहला है अंतःजोरकरण। ये होता है अंतःकरण। आप लोग देखिए, जैसा इधर है वैसा ही इधर भी है, कोई अंतर नहीं है। अंतर इसलिए नहीं है कि विसर्ग से पहले अ है और विसर्ग के बाद क है। उसी तरह से प्रातः जोर काल, ये होता है प्रातः काल। तो यहाँ भी देखिए, विसर्ग से पहले अ है, त में अ लगा हुआ है बच्चों, और विसर्ग के बाद क है। तो जैसा यहाँ लिखा हुआ है वैसा ही इसके जोड़ने पर भी है प्रातः काल। तीसरा देखिए, पयः जोर पान। ये होता है पयः पान। पयः में भी विसर्ग है और आगे प है। तो हमने नियम में देखा था कि क या प होना चाहिए, पहले अ बाद में क या प। तो पयः पान में भी वही स्थिति है, इसीलिए इसको ज्यों का त्यों लिख दिया गया है पयः पान। और अंतिम उदाहरण बच्चों देखिए, अधः जोर पतन। ये हो गया अधः पतन। अधः में भी विसर्ग है, विसर्ग से ठीक पहले अ का स्वर है। ये स्वर वर्ण एक है, अ जो यहाँ दिखता नहीं है लेकिन होता है, और जो विसर्ग के बाद है प। तो इस नियम नंबर 8 के अनुसार इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन या विकार नहीं होगा, इसीलिए यह ज्यों का त्यों लिखाएगा और हो जाएगा अधः पतन। तो इस तरह से आज बच्चों हमने जो है नियम संख्या 6, 7 एवं 8 को देखा है, और जो विसर्ग संधि में कुल इतने ही नियम थे, और आपने जो है सभी संधि के भेदों को जान लिया है, उसके उपभेद को भी जान लिया है। और आज जो है 13 भागों में ये पूरी की पूरी संधि पाठ है। आपको जहाँ दिक्कत हो आप इसे दोबारा देख भी सकते हैं या पूछ भी सकते हैं। तो इस तरह से आपका ज्ञान वर्धन होगा, और ये संधि पाठ पूरी तरह से आज समाप्त हो जाता है। जय हिंद, जय भारत।